जैसा मैंने कहा, पहली बात तो ये आप लोग अग्री कर रहे हो अगर तो कि ये सारा जो बेस बनाया जा रहा है, केस बनाया जा रहा है दुनिया के सामने, वो ये है कि हम जंग के लिए तैयार हैं और हम क्या जंग की तैयारी कर रहे हैं। फिर अगेन अगर आप जंग की तैयारी कर रहे हैं तो कोई ऑब्जेक्टिव होगा आपका। जैसा आप कहते हैं कि बिना ऑब्जेक्टिव के तो सीना जाती नहीं कहीं, तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ऑब्जेक्टिव हर बार ये नहीं हो सकता कि अब मैं और चलो और 100 आतंकवादी मार देता हूं, उसकी तो कमी वहां है नहीं। तो आप हर बार आतंकवादी मारने तो नहीं जाएंगे। आप अगर इतना बड़ा मोबिलाइजेशन कभी करते हैं पाकिस्तान के साथ, तो आप कोई बड़ा उद्देश्य भी लेकर के जाएंगे। कुछ लोगों को लग रहा है कि ये पीओके भी हो सकता है। सर सौरभ, आपने बड़ा अच्छा विषय उठाया है, ऑब्जेक्टिव या इरादा क्या हो सकता है। मैं बोलूंगा इरादा जो होना चाहिए वो एक ही होना चाहिए, और वो है पाकिस्तान को तोड़ना। कहने का मतलब है पाकिस्तान जो एक आर्टिफिशियल स्टेट था उसको तोड़ के रखना है, और तोड़ने का मतलब है बलूचिस्तान अलग, सिंध अलग, पीओके हमारे पास वापस जो हमारा मुद्दा है, और खैबर पख्तूनवा अलग, या वो ये अफगानिस्तान के साथ जुड़ सकता है। ये अभी भारत का एक मुद्दा होना चाहिए, और इसको मैं बोलता हूं शेपिंग ऑफ द बैटलफील्ड। ये जो प्रधानमंत्री का एक आज स्पीच थी, इसमें बहुत आक्रोश दिख रहा था, और जैसे हमने बात की है, लोगों की, देशवासियों की उम्मीदें बहुत बढ़ा दी हैं, और आज अब कोई शक नहीं है, ये बांग्लादेश के लिए भी मैसेज है कि भारत की टेरिटरी में कोई भी आतंकवाद का हमला होगा उसको हम स्टर्नली डील करेंगे। अब सवाल उठता है कैसे, क्या फौजी यूज होगी? बहुत तरीके हैं। देखिए, हमारे पास सबसे बड़े वेपन्स तो ये हैं, इंडस वाटर ट्रीटी को जो हमने रोक के रखा हुआ है, बहुत बड़ा हथियार है। उसके बाद जो पाकिस्तान का वेस्टर्न फ्रंट है, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा, सिंध में आपने कल देखा है, पहली बार शायद सिंध में इतना आक्रोश देखा है कि वहां पर होम मिनिस्टर का जो सिंध का प्रोविंस है उसका घर जला दिया था। पीओके में अपराइजिंग्स हो रही हैं, सेना को वहां घुसने नहीं दे रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है हमें तो चाहिए पीओके, और बाकी देश वो अलग अलग होंगे जैसे बांग्लादेश हुआ था। तो वो मेरे को होता हुआ दिख रहा है, और प्रधानमंत्री का जो आज स्पीच है उसमें साफ ये दिख रहा है कि अब इंडिया चुप नहीं बैठेगा, हम वो करेंगे जो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और आप देखिए बलूचिस्तान, परसों ही आपके चैनल में एक बलूची था, मैं जब बोल रहा था भारत को आज से ही, क्योंकि उन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया बलूचिस्तान ने, तो उसका नक्शा हमें चेंज करना चाहिए, बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंट टेरिटरी दिखाना चाहिए। अब हमें थोड़ा ना कार्टोग्राफिक एग्रेशन भी करना पड़ेगा, जैसे सब देश करते हैं। हमें मैप्स चेंज करने पड़ेंगे, जैसे ये आपने अभी कर भी दिया है, या हमने तो आपने कहा टुकड़े करने। बिल्कुल ये होना चाहिए, क्योंकि कई लोग बोलते हैं नहीं स्टेबल पाकिस्तान चाहिए। बिल्कुल नहीं, कोई स्टेबल पाकिस्तान नहीं चाहिए, उनको बस पंजाब है, उसको हम देख लेंगे, फिर तो हमारे ये जो पंजाब के लोग ये वो जाके उसको ओवररन कर देंगे। आपने कहा हमें पीओके चाहिए, बिल्कुल तो पीओके अपने आप आएगा। अब देखिए उसको भी कैसे ले सकते हैं। पहली बात, सबसे बड़ी एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो वहां के लोग। वहां के लोग दुखी हैं, और आपको पता है कि वहां पर जो लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। क्यों जुड़ना चाहते हैं? पहली बात तो वो यहीं से निकले। दूसरा, वहां जो एक इकोनॉमिक हालात है इतने खराब हैं, क्यों वो वहां रहना चाहेंगे? और उनको सताया जाता है, वो उनको अपना सिटीजन पाकिस्तान मानती ही नहीं है, ना बलूची इसको मानती है, ना ये खैबर पख्तूनवा में जो पश्तून हैं। तो लोग अब भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं। ठीक है। और अगर जिस दिन ये पीओके आ गया, हमारा सौरभ सबसे ज्यादा फायदा है, ये जो आप मैप दिखा रहे हैं, हमारा 100 किलोमीटर बॉर्डर वापस अफगानिस्तान के साथ जुड़ जाएगा। बहुत बड़ा अचीवमेंट है, अफगानिस्तान हमारा नेबर है। नंबर 2, सबसे बड़ा फायदा है कि पाकिस्तान का सीपेक कॉरिडोर वो कट ऑफ हो जाएगा। नंबर 3, हमें सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में फ्री ट्रेड मिल जाएगा, फ्री एक्सेस। और लास्ट है पीओके तो हमारा हो जाएगा। और जो आज देशवासियों को नहीं पता है कि ये जो 2 हमारे क्राउन्स हैं, लेफ्ट क्राउन ज्यादा बड़ा है, वो हमारे पास वापस आ जाएगा। मैप में हम फकर से दिखा सकते हैं। और जो ये अभी डेलीगेशंस गई हैं, शायद उनका भी एक मकसद होगा। देखिए, आप कोई भी मैप उठाइए, ये गूगल वगैरह के, उसमें वो पीओके अलग दिखाते हैं। बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। अभी हमारी डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव होना चाहिए। और जहां तक आर्म फोर्सेस का सवाल है, देखिए मैं तो एक आर्मी में और इन इलाकों में रहा हूं, और मैं कर्नल जीएस भी था ये 3 डिव का, तो ये इस इलाके को अच्छी तरह जानता हूं, गिलगिट बल्तिस्तान। सब कुछ पॉसिबल है, मिशन इम्पॉसिबल नहीं है, मिशन पॉसिबल है। वो कब और कैसे होगा
वो हो सकता है। और इतना आसान है कि ठीक है देखिए सर, ठीक, ट्रूप्स ठीक। इनके सिर्फ फ्रंट लाइन में हैं और बाकी पीछे तो इनके सिविलियंस है।